हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्टार्ट करते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ टू एफ फिलामेंट्स एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ये दोनों एफ फिलामेंट्स जो होते हैं, ये डायग्राम में देखेंगे कि ये दोनों एफ फिलामेंट्स जो हैं वो हेलिकली बाउंड्स रहते हैं दोनों आपस में। ईच एफ फिलामेंट इज़ ए पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन्स। जो एफ फिलामेंट है ये बहुत सारे ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन्स है उससे मिलकर बना हुआ होते हैं। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन्स ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन ऑल्सो टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। जहाँ तक एफ एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन भी इनके साथ ही रहती है, इनके साथ साथ रन करती है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। और एक प्रोटीन भी है जो ट्रोपोनिन, जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। In the resting state, a subunit of troponin makes the active binding sites for myosin on the actin filaments. ये जो ट्रोपोनिन है ये एक्टिन फिलामेंट्स को जुड़ने के लिए साइट्स प्रदान करती है। ईच मायोसिन जो कि थिक होती है, फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मैनी मोनोमोरिक प्रोटीन्स ऑल्सो कॉल्ड मीरोमायोसिन्स। मायोसिन फिलामेंट्स से बहुत सारी प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन से बनती हैं। इसको जो मोनोमोरिक प्रोटीन्स है उसका नाम है मीरोमायोसिन। कंस्टिट्यूटिव वन थिक फिलामेंट, ईच मीरोमायोसिन हैज़ टू important parts, a globular head with a short arm and a tail। मीरोमायोसिन में एक हेड होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, एक आर्म है और टेल है। The former being called the heavy meromycin and the later the light meromycin. The heavy meromycin component, that is a head and short arm, project outward at regular distance and angular for angle of from each other from the surface of a polymerized myosin filaments and is known as cross arm। जो मीरोमायोसिन है वो दो प्रकार के हैं, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन है उसके कंपोनेंट है अपना हेड और क्रॉस आर्म, हेड है और क्रॉस आर्म है, अपने हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। और ये जो लाइट मीरोमायोसिन है उसमें अपनी आर्म और टेल आ जाएंगे। द ग्लोबुलर हेड इज़ एन एक्टिव एटीपेज। ये जो हेड है वो एटीपेज एंजाइम को एक्टिव करता है एज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एटीपीज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे एटीपी जो होती हैं वो बाइंड कर सकें एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन को एक्टिवेट करने के लिए। आगे देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिंगल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल्स फाइबर्स कनेक्टेड टू इट constitute a motor unit. The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fibers is called the neuromuscular junction or motor end plate. A neural signal reaching the junction release a neurotransmitter acetylcholine which generate an action potential in the sarcolemma. This spread through the muscle fibers and can cause the release of calcium ions into the sarcoplasm. Increase in calcium levels leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on actin filaments and thereby remove the making of active sites of 4 myosins. Utilize the energy from ATP hydrolysis. The myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरल सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट के पास, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए एसिटाइलकोलिन, जिससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो सार्कोलेमा में जनरेट हुआ। और ये जो स्प्रेड्स हो रहा है अपनी मसल्स फाइबर्स में, जिससे कैल्शियम आयंस रिलीज़ हुए सार्कोप्लाज्म में, जिससे कैल्शियम का लेवल जो होता है वो बढ़ गया, इससे बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम पे सब ट्रोपोनिन से जो कैल्शियम की बाइंडिंग है वो हुई। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन की जो साइड्स है वो खुल जाती है मायोसिन के जुड़ने के लिए, जिससे एक्टिव और मायोसिन जो है एक्टिन और मायोसिन जो है वो आपस में जुड़ते हैं और एटीपी का यूटिलाइज भी होता है।
ये है एक्टिन फिलामेंट्स एंड ये है मायोसिन फिलामेंट्स। एटीपी की हेल्प से एक एडीपी बनता है और फॉस्फेटाइन अलग होता है। फिर क्या हुआ, मायोसिन जो होता है, मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन से जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन वाली साइड से, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फिर उसके बाद स्लाइडिंग होता है मसल्स का एक्टिन का मायोसिन के ऊपर, फिर ब्रेकिंग, फिर से ब्रेकिंग हो जाता है एटीपी का। ये साइकिल्स जो है वो चलता रहता है। आगे देखते हैं, दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ ए वेंट। The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere. That is contraction. It is clear from the above steps that during shortening of the muscles, contraction that I bands get reduced. Wherever the A bands retain the length, the myosin releases the ADP and P phosphate goes back to its relaxed state. A new ATP binds and cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation. And the breakage are repeated causing further sliding. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. This cause of returning of Z line back to their original positions, that is relaxation. The reaction time of the fibers can vary different muscles. Repeated activation of muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. Muscles contain a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी है ये, देखेंगे। ये रिलैक्स स्टेट है। रिलैक्स स्टेट में जेड लाइन प्रॉपर है, सार्कोमियर बना रहा है ये। इसमें अपना मायोसिन और एक्टिन अलग अलग है, और ये अपना एच जोन है। आई बैंड जो कि जिसमें अपनी एक्टिन फिलामेंट ही रहता है, और मायोसिन फिलामेंट जो होता है इसमें हाफ एक्टिन रहता है और मायोसिन रहती है, ए बैंड जो रहता है। रिलैक्स स्टेट है सभी। अब जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जब आते हैं तो जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो अंदर की तरफ खिंचते हैं, जिससे एच जोन जो है वो कम होता चला जाता है। एच जोन कम होता चला जाता है, और इसमें भी एच जोन कम हो रहा है। फिर जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो एच जोन बीच में देखो गायब हो गया है, एम लाइन भी गायब हो गई है, और एक्टिन और मायोसिन प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, और जिससे जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सार्कोमियर जो है वो आपस में कम होता जा रहा है उसका साइज़। अब हम आगे देखते हैं। मायोग्लोबिन जो होती है वो कंटेन इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स। The muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them from ATP production. These muscles therefore can also be called aerobic muscles. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. These are the white fibers. Number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. They depended on anaerobic process of energy.